मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। एक औरत का एक जवान बेटा फौत हो गया, मर गया, इंतकाल कर गया। इंतकाल करने के बाद में लोगों ने उसको नहलाया, कफनाया, अरपाई पे लिया, अपने कांधों पे उठा के कब्रिस्तान ले गए, दफन करके चले आए। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ ने ख्वाब में देखा और अपने बेटे को बड़े अच्छे हाल में देखा, और देखने के बाद ख्वाब के आलम में अपने बेटे से कहा था, मा फ़अलल्लाहु बिका, ऐ मेरे बेटे अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मुआमला फरमाया, तुम्हारा क्या बना। बेटे ने ख्वाब में ही अपनी माँ से कहा था, अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी, मुझे जन्नत का परवाना अता कर दिया गया है। माँ खुश हो गई और उसकी हैरत की इंतहा ना रही। ऐ मेरे बेटे तेरी बख्शिश का सामान क्या बना है, कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे बख्श दिया। तेरे तो कोई ऐसे अमल ना थे जो अल्लाह तुझे बख्शता, तेरा ऐसा कौन सा अमल था जो मुझसे पोशीदा था, मैं देख ना पाई और अल्लाह ने तुझे उसी वजह से बख्श दिया है। कौन सा तेरा वो अमल है, इतना सुनना था। बेटे ने कहा, माँ बात दरअसल ये है, मेरे अमल तो ऐसे ना थे कि अल्लाह मुझे बख्शता, लेकिन एक बात है। माँ ने कहा, बेटा क्या बात है। कहा, माँ एक अल्लाह वाला इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरा था, रसूल का दीवाना इधर से गुजरा था, रसूल का आशिक इधर से गुजरा था। उस आशिक ने गुजरते गुजरते पढ़ता हुआ चला गया था, मर्रा रजुलुन अलल मकबरा, एक दीवाना इधर से गुजरा था। फसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो नबी मोहतरम पर दुरूद पाक पढ़ा। वहदा सबाबहा लिल अमवात, और उस दुरूद का सबाब हम कब्रिस्तान वालों के हवाले करके चला गया। ऐ मेरी माँ, वो अल्लाह वाला इधर से गुजरा था और नबी पे दुरूद पाक पड़ा था, और दुरूद पाक का सबाब हम मरहूमीन के हवाले करके वो चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुरूद के सबाब की बरकत से हम तमाम मरहूमीन की बख्शिशो मगफिरत फरमा दी। ऐ मेरी माँ, हमें जो बख्शा गया वो एक अल्लाह वाले के दुरूद पढ़ने के सदके में बख्शा गया है। मुझे बताइए, आपको अगर कुरान नहीं आता, आप कुरान नहीं जानते, आप अगर कुरान से कोई आयत पढ़ना नहीं जानते, आपने कुरान पढ़ा नहीं है, लेकिन आपका बाप तो दुनिया से चला गया। आप कुरान पढ़ना नहीं जानते, लेकिन आपकी माँ कब्र में है। आप कुरान जानते नहीं, लेकिन आपकी बहन कब्र में है। आप कुरान पढ़ना नहीं जानते, लेकिन आपकी बीवी कब्र में है। आप कुरान पढ़ना नहीं जानते, लेकिन आपके बच्चे कब्र में चले गए हैं, आप जिंदा हैं। तो अब आप उनकी कब्रों पे जब पहुंचते हो तो आप गए, अपने हाथों को मला और मल के चले आए, कुछ पढ़ा नहीं तो सवाब क्या मिलेगा। मुझे आप बताइए, जब आप कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो सवाब क्या मिलेगा। आप कुरान जानते नहीं, जाके पढ़ेंगे क्या। खड़े हुए और चले आए। मैं आपको बताता हूँ, आप कुरान नहीं जानते हैं, कोई सूरत आप नहीं जानते, कोई आयत आप पढ़ना नहीं जानते, जिंदगी में आपने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, कभी आपने कुरान खोल के देखा नहीं, कुरान पढ़ना भी आप नहीं जानते हैं। तो अब आपके लिए जरूरी यह है कि पहले तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ना सीखें, क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आका इरशाद फरमाते हैं, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक हर मर्द और औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। तो पहले आपके लिए जरूरी यह है कि जितना आपके ऊपर फर्ज है उतना आप इल्म हासिल कर लें। और जब तक के लिए मैं आपको तरीका ये बता देता हूँ, वो तरीका ये है, एक तरफ तो आप कुरान पढ़ना सीखिए, एक तरफ आप इल्म सीखिए, क्योंकि जितना इल्म आपके ऊपर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया है उतना आपको सीखना पड़ेगा। उसको सीखने की कोशिश कीजिए, और जब तक आप उसको सीखेंगे, कुछ आपको आता नहीं है, तब तक आप काम ये कीजिए कि जब आप अपने बाप की कब्र पे जाएं, माँ की कब्र पे जाएं, बेटे की कब्र पे जाएं, भाई या बहन की कब्र पे जाएं, बच्चा या बच्ची की कब्र पे जाएं, कब्र पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं आता है तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लिया करे, और दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया करे, ए मालिक मौला, ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू, मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता
हूँ, सीख रहा हूँ। मैं सिर्फ सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना जानता हूँ। ऐ मेरे मौला, मैंने अपने बाप भाई बहन की कब्र पे आग नबी की बारगाह में दुरूद पाक भेज दिया है। ऐ मेरे मौला, इस दुरूद के सदके में मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाई बहन की बख्शिश अता फरमा। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ईकान ये कहता है, आपने अगर दुरूद पाक पढ़ के ये कह दिया है मेरे परवरदिगार आलम, इस दुरूद के सदके में मेरे बाप की बख्शिशो मगफिरत फरमा। मेरा ईमान बोलता है अल्लाह तुम्हारे बाप की बख्शिश फरमा देगा। जब तक आप इल्म नहीं सीखते, जब तक आप यहाँ ऐसे दुरूद पाक पढ़ पढ़ के अपने वालिदैन की बख्शिशें करवाइए, और एक तरफ आप इल्म दीन भी सीखना शुरू कर दीजिए। उम्र आपकी कितनी हो गई थी, मायने ये रखता है कि आपने इल्म सीखना कब शुरू किया है।